जय हिंद दोस्तों, गरीबों की कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यट स्वर संधि। इसके पहले हम लोग स्वर संधि के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। चौथा जो है यट स्वर संधि हम सीखने जा रहे हैं। पहचान है दोस्तों, या व रा के पहले आधा अक्षर होता है, या व रा के पहले आधा अक्षर होता है तो वह यट स्वर संधि होती है। और इसके और भी आगे चलते देखते हैं। नोट: संधि विच्छेद होते समय या व र का नाश हो जाता है और आधा अक्षर जो दोस्तों होता है, आधा अक्षर जो होता है ये पूर्ण हो जाता है। आधा अक्षर पूर्ण हो जाता है और या व रा का विलुप्त हो जाता है, मतलब कि नाश हो जाता है। अब संधि विच्छेद के बाद परिवर्तन। प्रश्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले जो है यट स्वर संधि से होते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम परिवर्तन करना देखते हैं दोस्तों। या व रा का नाश हो जाता है और या जो है परिवर्तित होकर के या ई में बदल जाता है, मतलब कि लघु ई दीर्घ ई में बदल जाता है। वा जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, मतलब कि लघु ई और दीर्घ ऊ में बदल जाता है। रा नाश होकर विलुप्त होकर के री में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं करना दोस्तों। जैसे कि प्रत्येक वर्ड है, इसको पहले वर्ड विच्छेद कर लीजिए, या तो बिना वर्ड विच्छेद ही किए हम देखते हैं। इसमें से वर्ड विच्छेद आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में प्रत्येक ता और या, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ता, देखिए आधा अक्षर है, आधा अक्षर पूर्ण हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि हम क्या लिख दे रहे हैं, प्र, पहले प्र उतार लीजिए, फिर ता, ता क्या है पूर्ण हो जाता है तो पूरा लिख लीजिए। और क्या लिखा हुआ है, या लिखा है। या किस में दोस्तों बदल जाता है, या देखिए या ई में, तो हम छोटी ई लगाएं कि बड़ी ई लगाएं, तो आपको पता होगा प्रति, अगर हम बड़ी ई लगाते हैं तो गलत होता है, छोटी ही हमारा ये शुद्ध वर्ड होता है। शुद्ध वर्ड प्रति और फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए दोस्तों। अब एक, या कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा है तो ए लिख दीजिए। और क, इससे मिलकर के प्रति प्लस एक से मिलकर के प्रत्येक बनता है। सा, यहाँ पे सा लिखा हुआ है, सा, और ये आधा है। अभी आपको क्या बताया गया है, आधा अक्षर पूरा हो जाता है तो हम पूरा लिख दिए हैं। अब वा क्या है दोस्तों, यहाँ पे वा किस में बदल जाता है, ऊ में, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, मतलब कि लघु दीर्घ। अब इसमें से कौन सा, अगर ए वाला सु लिखेंगे कि ए वाला सु लिखेंगे, कौन सा सु सही है दोस्तों, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। ये सु, ये सु करेक्ट और सु माने सुंदर, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए। अब क्या करेंगे, सा, ये वा तो विलुप्त हो गया है तो हम क्या करेंगे, प्लस सु, प्लस यहाँ पे वा विलुप्त हो गया और वा का ऊ में परिवर्तित हो गया, इसका नाश हो करके। अब हम क्या करेंगे, पीछे का वर्ड उतार लेंगे, गत। तो दोस्तों गत पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आगे कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो आ की, ये बड़ा कौन सा आ है, दीर्घ आ है, दीर्घ आ है दोस्तों, तो आगत, तो सु प्लस आगत से मिलकर के बना होता है स्वागत। अब हम देखते हैं दोस्तों पित्राज्ञा। पहले हम पी को उतार लेते हैं दोस्तों, पी शब्द को उतार लेते हैं, बहुत ही आसान है। पी शब्द को उतार लिए। अब त्रा, आप लोग को वर्ड विच्छेद में आप लोग पढ़ चुके होंगे। त्रा जो है 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, ता और राशि, ता और राशि, ता प्लस राशि मिलकर के त्रा बना होता है। तो ता जो है ये आधा हो गया, ये आधा है। तो अभी आपको बताया गया कि आधा अक्षर जो पहले होता है वो आधा होता है। अभी बताया गया आधा अक्षर पूरा होता है। तो आधा अक्षर जब पूरा हो जाता है तो हम ता को पूरा लिख देंगे, पूरा लिख देंगे। अब रा क्या है, रा का नाश हो जाता है और रा जो है बदल करके री में बदल जाता है तो हम री की मात्रा लगा देते हैं, पितृ। अब फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए। और कौन सी मात्रा, यहाँ पे त्रा के ऊपर पीछे कौन सी मात्रा, आ, दीर्घ आ है तो दीर्घ आ लिख दीजिए, मतलब कि आ, और पीछे ज्ञा उतार लीजिए, पितृ प्लस आज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, या ई लिखा है, ई, और ये हम सीधे से ए उतार लीजिए। अब ता, आगे ता लिखा हुआ है, आधा अक्षर पूरा हो जाता है तो पूरा लिख दीजिए। या जो है किस में बदल जाता है, या ई में बदल जाता है, कौन सी मात्रा लगा देंगे, इति,
बड़ी की नहीं, छोटी की, इति, इति। फिर उसके बाद या ई बदल जाता है, इति। अब प्लस कर दीजिए और कौन सी मात्रा देखिए दोस्तों, दा उतार लीजिए, इस पे दी कर दीजिए और इसके आगे कौन सी मात्रा लगी हुई है, देखो यहाँ पे आ, दीर्घ आ है, इति प्लस आदि, इत्यादि। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अत्य या अत्यल्प, आ उतार लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, आधाता, आधाता पूरा हो गया। फिर उस पे आ की या की मात्रा, फिर या ई में या नाश हो जाता है, ई में मात्रा, इसको ई अति प्लस यहाँ पे ला और पा लिखा होगा दोस्तों। एक कोई पूर्ण, दोस्तों इससे कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आ या में से आ निकल के यहाँ पे आ हम लगा देंगे। अति प्लस अल्प से मिलकर के अत्यल्प बना होता है। अब यहाँ पे कोई देखिए दीर्घ आ नहीं था, इसलिए हम क्या किए हैं, लघु आ का प्रयोग कर लिए हैं। यहाँ पे न्यून, कोई पूर्ण अर्थ ना निकलने की वजह से इसके आगे जो है आ का प्रयोग करते हैं। न्यून शब्द लिखा हुआ है, इसको दोस्तों आप करके देख सकते हैं। न्यून कैसे बनेगा, आई होप आप कर रहे होंगे। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ना शब्द क्या, ना आधा होता है और ये ना आधा है, और ये जब आधा अक्षर पूरा हो जाता है तो पूरा लिख दीजिए। अब या जो है ऊ में बदल जाता है, या ई में बदल जाता है, सॉरी या ई में बदल जाता है, तो या ई में बदल दिए हैं, ई की मात्रा नी प्लस, अभी कौन सी मात्रा है दोस्तों, ऊ की, ना या ई में, या का नाश हो गया, या खत्म हो गया, और या ई में बदल गया तो ई हो गया, नी हो गया। अब बचा ऊ, अब ऊ कौन सा ऊ, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ लिख दीजिए। और फिर क्या है, ना, नी प्लस ऊन से मिलकर के न्यून बना होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्तन। प्राशब्द लिख लीजिए। अब क्या है, ता जो है आधा अक्षर है तो पूरा हो जाएगा, ता पूरा हो गया। या जो है ई में बदल जाएगा तो हमको छोटी ही लगाएंगे, क्योंकि ये प्रति जो है शुद्ध पूर्ण अर्थ देता है। तो या अब सिर्फ क्या लिखा है, आ, ए दीर्घ आ है। नहीं समझ में आए तो ऐसे प्लस कर दीजिए, वर्तन लिख दीजिए। और फिर इसके आगे क्या है, आ पूर्ण अर्थ देने वाला, देखिए दीर्घ आ है, आवर्तन, प्रति प्लस आवर्तन। प्रत्यारोप जैसे शब्द है, प्रत्यारोप, प्राशब्द लिख दीजिए। फिर उसके बाद ता पूरा है, ता आधा है, आधा अक्षर पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद कौन सी मात्रा या लिखा, या ई में बदल जाएगा, प्रति। फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए। फिर क्या बचा है, रोप शब्द लिख दीजिए। दोस्तों रोप पूर्ण अर्थ इससे नहीं निकलता है, आ यहाँ पे एक वर्ड बचा हुआ है, आरोप, दीर्घ आ है तो दीर्घ आ लगाएंगे, नहीं आ रहेगा दीर्घ तो हम आरोप, ठीक है, कोई पूर्ण अर्थ लेकिन निकलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय, आ शब्द लिख दीजिए, आ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग, क्या लिखा हुआ है, गा, तो गा आधा अक्षर है, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, गा दो अक्षर आधा है तो हम पहले गा लिख दीजिए। फिर उसके बाद आधा अक्षर ना है, ठीक है, आधा अक्षर ना है तो ये नाप पूरा हो जाएगा, ए नाप पूरा हो जाएगा, क्योंकि दो अक्षर आधा आधा है आगे। और कौन से अक्षर को हमको आधा पूरा हो जाता है, ए वाला ना, क्योंकि ये या के आगे है, तो या जो है हमारा या का नाश हो जाता है और या ई में बदल जाएगा तो अग्नि, अग्नि, ठीक। फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए और यहाँ पे आ लिखा हुआ है, आ लिख दीजिए, दीर्घ आ है दोस्तों। फिर उसके बाद पीछे सा, आशय, अग्नि प्लस आशय सबसे मिलकर के अग्नाशय बना होता है। तो अब हम इस उदाहरण को देखते हैं, वाह वाले उदाहरण को। तो अगर किसी भी
संधि विच्छेद वाले शब्द में वा शब्द अगर पूरा दिखाई पड़ता है, उसके आगे आधा स्वर रहेगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो सा यहाँ पे क्या है, आधा है, तो ये पूरा हो जाएगा। और वा जो है इसका ये विलुप्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। और वा के बदले में क्या आ जाएगा, ऊ। दोनों ऊ में से कोई भी ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो हम देखेंगे कौन सा ऊ सही है। ऊ ये पूरा अर्थ देता है। तो सु मीन्स सुंदर, अच्छा। और उसके बाद हम पीछे वाला वर्ड उतार लेंगे, पीछे वाला शब्द उतार लिए। अब उसके बाद इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, अच अ। अब इसका मतलब अच मतलब अच्छा, सु प्लस अच मतलब स्वच्छ, इन दोनों शब्दों से मिलकर स्वच्छ बना है। नेक्स्ट देखते हैं सा। किसी भी यड़ संधि हम कैसे पहचानेंगे, वर्ड और संधि। किसी भी शब्द के अगर आगे जो आधा है, सा आधा वर्ड है, और उसके बाद व या व रा अगर आता है, तो वा आया है तो वा ऊ में बदल जाएगा। तो हम पहले सा, आधा अक्षर पूरा हो जाता, आधा अक्षर पूर्ण हो जाता है, तो क्या करेंगे, सा को पूरा कर दीजिए। अब वा आया है तो क्या करेंगे, वाऊ बन गया, सु प्लस अब क्या लिखा है, ल य। तो अब इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, तो क्या करेंगे, ये आ लगा देंगे तो इसका अर्थ निकलता है। तो सु प्लस अल्य मतलब कि सु, अल्य मतलब कि स्वल्य। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पित्रानंद। पहले हम क्या करेंगे, पी को उतार लीजिए, पी को, और त्र किस किस से मिलके बनता है, ता प्लस राशि, ता प्लस राशि मिलकर त्रा बनता है। तो हम क्या करेंगे, ता पहले है तो ये आधा है, और आधा अक्षर क्या होता है, पूरा हो जाता है। और रा क्या होता है, रा री में बदल जाता है, रा री में बदल जाता है। तो री में बदल गया तो री ऐसे हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, नंद शब्द है, नंद लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना, नंद लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ का मात्रा है तो इसके आगे आ लगा दीजिए, आनंद, आनंद पितृ प्लस आनंद से मिलकर के पित्रानंद बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीयोचित किससे मिलके बना हुआ है। अब देखिए आधा सा है, तो हम किसको, आधा सा है भी, ता त्रा भी है, तो हमको या के पहले आधा जो आधा अक्षर है उसको ध्यान से देखना है। तो पहले हम आधा सा लिख दे रहे हैं, आधा सा हम लिख दे रहे हैं ना। और उसके बाद क्या है, त्रा, और या के पहले जो वर्ड आता है वो पूरा हो जाता है। तो या के पहले कौन सा वर्ड है, त्रा, तो ये पूरा हो गया ना, ये ऐसे पूरा हो गया कि नहीं। और ये आधा सा पूरा हो गया। अब उसके बाद ये कौन सी मात्रा है, या है, कौन सी मात्रा, या अक्षर है, या का जो है विलुप्त हो जाएगा। या के बदले में कौन सी मात्रा आ जाती है, ई की बात। तो बताइए स्त्री पे ए वाली मात्रा पूर्ण करती है स्त्री शब्द को, कि ए वाली मात्रा पूर्ण करती है। तो स्त्री ए मात्रा जो बड़ी ई जो होती है हमारी, वो शब्द को पूर्ण करती है। तो स्त्री शब्द को पूर्ण करती है हमारी बड़ी ई की मात्रा, स्त्री, हमारा ये सही हुआ। फिर उसके बाद प्लस कर दिए। अब क्या है, चित लिखा हुआ है, चित लिख दीजिए, चित। अब यहाँ पे हम एक अक्षर छोड़ रहे हैं, इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई थी, ऊ की, कौन सा ऊ, छोटा ऊ, इसके आगे लिख दीजिए। स्त्री प्लस उचित से मिलकर के स्त्रियोचित बनता है। अब हम देखेंगे मातृच्छा। मातृच्छा पहले क्या लिखा है, माँ, क्या लिखा है, माँ, माँ पहले उतार लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, त्रि, त्रि भी उतार लीजिए, ठीक। अब क्या है, अब छ लिखा है, छ, ठीक है, त्र, मातृच्छा। अब चाप, ओ बंद करो इसको। अब देखिए मात्र शब्द मातृच्छा लिखा हुआ है, उसी प्रकार से माँ शब्द को पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, त्रा, त्रा में क्या लगा हुआ है, त्रा प्लस रा से मिलके त्रा बनता है, ता प्लस रा से मिलके त्रा बनता है। तो बना, आप हमको बताइए, ता शब्द पूरा हो जाएगा क्योंकि रा से पहले ता है और ता आधा है, तो ता पूरा हो गया।
हो गया कि नहीं। और रा जो है री में बदल जाता है, रा री में बदल गया। फिर प्लस कर दीजिए मात्री, और कौन सी मात्रा है, अब च और छ लिख दीजिए, लिख दिया गया। अब कौन सी इसके आगे, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा आपको, तो अभी कौन सा अक्षर हमारा बच्चा है, कौन सा, ई की मात्रा बची हुई है। कौन सी ई है, छोटी, छोटी है तो छोटी ही लगाइए, छोटी है तो छोटी ही लगाइए। मातृ प्लस इच्छा से मिलकर के मातृच्छा बना हुआ है। अब हम यद्यपि शब्द देखेंगे, यद्यपि ए दा और या से मिलके बना हुआ है, यद्यपि किससे, या और दा से मिलके बना हुआ है यद्यपि। अब क्या करेंगे, या पहले लिख दीजिए, और या पहले लिख दिया गया। अब यहाँ पे द प्लस या से मिलके बना हुआ है। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये दा है, फिर उसके बाद यहाँ से या है, तो दा आधा है, या दा आधा है, दा आधा है, तो इसको पूरा बन जाता है, पूरा बन गया। और यहाँ पे या लिखा हुआ है, तो या जो है या ई में बदल जाता है। यदि या ई में बदल जाता है, तो यहाँ पे ई की यदि, और फिर प्लस कर दीजिए, यदि प्लस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी उतार लीजिए, और फिर अपी, यद्यपि आ, इसमें से या इधर, यदि प्लस अप से मिलकर यद्यपि बनता है। सेम उसी तरह से दूसरा देखते हैं और एग्जाम्पल। मध वाला शब्द किस किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहले माँ शब्द उतार लीजिए, फिर धा है, तो धा पूरा हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा या व रा के पहले जो अक्षर आता है वह पूरा हो जाता है, तो हम धा पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद वा जो है वह किस में बदल जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में, तो हम हमको कौन सा लगाएं, मधु। फिर उसके बाद प्लस, और अब ए लय उतार दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या दीर्घ आ है, दीर्घ आ लिख दीजिए। मधु प्लस आलय से मिलकर के मध वालय बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से प्लस कर दीजिए। अन्वय, क्या लिखा हुआ है, अन्वय, अन्वय लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, अन्वय, यहाँ पे अन्वय आ उतार लीजिए, और ना पूरा हो गया, वाह ऊ की मात्रा बन गया, अनु। फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, या उतार लीजिए, या तो अकेले रहेगा नहीं, इसमें क्या है, आ शब्द आए, ये संस्कृत से लिया गया शब्द है, अनु प्लस आय से मिलकर के अन्वय बनता है। अब देखते हैं स्वास्थ्य, इसी प्रकार से स्वास्थ्य, स्व प्लस अस्थि से मिलकर देखिए, सु प्लस अस्थि कि स्व प्लस अस्थि, कैसे इसको बनाएंगे, देखिए सा वा से पहले आधा है, सा वा से पहले आधा है, तो पूरा कर दीजिए। फिर वाह ऊ में बदल दीजिए, सो, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, फिर और इसके बाद इसमें से यहाँ से वा से आ ले लीजिए, स्वास्थ्य, सु प्लस अस्थि से मिलकर स्वास्थ्य बना हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे धात्विक। अब पहले हम क्या करेंगे, धा शब्द लिखिए, धा पूरा लिख दीजिए, वा से पहले ता लिखा है, ता पूरा हो गया, और वा से कौन सी मात्रा बनती है, ऊ की मात्रा लगा दे रहे हैं। फिर पर धातु एक शब्द हो गया, फिर प्लस कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे, का। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्ड हम जोड़े, कौन सा वर्ड जोड़े, देखिए अभी एक मात्रा बची हुई है, ई की मात्रा, कौन सी ई है, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा बची हुई है, छोटी, तो छोटी लिख दीजिए। धातु प्लस से इक से मिलकर के धात्विक बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अनविच्छा। आ शब्द पहले लिख लीजिए, वा से पहले ना है तो ना पूरा हो गया, ना लिख दीजिए, और वा पे वा है, वा ऊ की मात्रा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, छा लिख दीजिए पीछे, और कौन सी मात्रा है, बड़ी की तो बड़ी लिख दीजिए। अनु प्लस इच्छा से मिलकर अनुविच्छा। इसी तरह से सेम देखेंगे पर्यटन। अब पर्यटन शब्द में कैसे देखेंगे हम, पा है, या से पहले जो रेफ रहा है ये आधा है, ये आधा है, यहाँ दोनों के बीच में समझ लीजिए जगह नहीं मिली है, तो इसको ऊपर चढ़ गया है, तो क्या करेंगे, या के ऊपर रा जो है आधा है, तो क्या करेंगे, या से पहले अगर जो आधा अक्षर आता है वो पूरा हो जाता है,
पूरा हो जाता है ना, तो रा ये आधा है, इसको पूरा कर दीजिए पर। और या जो है ई की मात्रा बन जाती है, ई की मात्रा बन जाती है, तो परि प्लस क्या लिखा हुआ है, टन। ठीक है, परि प्लस टन, टन लिख दीजिए। और ये टन मिस कोई अर्थ पूर्ण अर्थ नहीं देता है, तो अटन, अटन मिस होता है भ्रमण। परि प्लस अटन मतलब कि पर्यटन। इस तरह से आपको यर्स और संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद जरा भी अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब